जय जय बिहारी महाराज की जय, श्री सद्गुरु की। सृष्टि रूपी जो खंड है वह सब आत्मा से ही उपस्थित। आत्मा ही बीज है, इसमें ही इस सृष्टि का आभास है। सृष्टियां विस्तृत रूप से भाषित होती हैं, जैसे बीज से फूल फल घास शाखा प्रशाखा आदि विस्तृत वृक्ष निकलता है, वैसे ही आत्मा में से ही अनंत सृष्टियां उपस्थित। अनंत सृष्टियों का आभास आत्मा में ही होता है। जैसे मृग तृष्णा के जल का आभास सूर्य की किरणों में होता है, वैसे सूर्य की किरण ही है और अपने आप में से, मगर उसमें जो जलाभास होता है वो आभास मात्र है, ब्रह्म मात्र है। इसी प्रकार आत्मसत्ता में दिखती हुई ये सृष्टियां, ये जगत आभास मात्र है, वास्तविक नहीं सत्य। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सर्वाधिष्ठान है। मगर जब तक वो आत्मसत्ता का ज्ञान नहीं होता तब तक जगत ही सत्य भाषित होता है। स्वप्न देखने वाले में जगत स्वप्न, जगत ब्रह्म, जागृत जगत भी स्वप्न मात्र है। उसने देखने वाले में जो इसको जगत जागृत भाषित होता है बिल्कुल मूढ़ और अज्ञानी। वो विचार करने वाला जगत को स्वप्न रूप जानता है तो उसे मिथ्या समझता है। कोई और अभ्यास से जगत को सुषुप्ति रूप जानता है, दिखता है मगर नहीं है। जैसे मनुष्य सो जाए तब सुषुप्ति अवस्था में उसको जगत का कोई ख्याल नहीं होता, अपने शरीर सहित पूरा संसार भूल जाता है, उसे याद नहीं होता। एवं सुषुप्ति रूप जगत निद्रा काल में नहीं भाषित होता। जो अभ्यास और विचार के बल से जगत तो वैसा निद्रा काल में, गाढ़ निद्रा में जैसे कोई दृश्य नहीं दिखता वैसा ही समझते हैं। वास्तव में जगत है ही नहीं, जड़ चेतन रूप संपूर्ण जगत हुआ ही नहीं। ऐसा निश्चय तब होता है जब मनुष्य विवेक करके जगत की ओर से वैराग्य करता है और अभ्यास के बल से शास्त्र संग और संत, शास्त्र विचार और संत संग दोनों मिलकर जो अभ्यास करते हैं वो दोनों के कारण धीरे 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 अभ्यास की दृढ़ता से सत और असत के बीच जो भेद है वो समझ जाते हैं। सत्य वास्तविक है इसलिए वो शाश्वत है, जो असत है वो ब्रह्म मात्र है, झूठा है, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है।
जिसको इस प्रकार सत्य और असत्य के विवेक उत्पन्न हुआ है शास्त्रों और संतों के संग से, वो आत्मदृढ़ता के लिए वैराग्य से सावधान रहता है। विवेक के कारण पूरा जगत अनात्म रूप भाषित होता है, ब्रह्म मात्र आभास मात्र भाषित होता है, और वही विवेक से आत्मा ही सत्य उसे दृढ़ होता रहता है। आत्मा को सत्य जानता है और संसार को दिखते हुए भी मिथ्या जानता है। तो इस प्रकार का विवेक होने के कारण कितना भी लुभावना संसार दिखे तो भी उससे वो आकर्षित नहीं होता, और इसकी और दिन दिन उसका वैराग्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। विवेक से वैराग्य और विवेक और वैराग्य से दोनों के जीवन पर्यंत अभ्यास करते 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 मनुष्य दृढ़ आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और जब आत्मज्ञान होता है तब वो तुरीय स्थिति में चला जाता है। आत्मज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है और सर्वात्मा भाव प्रकट होता है, अंतस्करण शुद्ध हो जाता है, राग द्वेष आदि छूट जाते हैं, मोह ममता से वो विमुख हो जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से अज्ञान की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है और ज्ञानोदय होता है। ज्ञान उदय से एक आत्म अनुभूति और उसी में ही स्थिर, और वो महापुरुष जिसको इस आत्मानुभूति हुई है उसका प्रारब्ध जब शेष होता है तब तक वो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। प्राकृत आचार इसके प्रारब्ध के अनुसार जो उसके सामने आता है वो शास्त्र सम्मत रूप से वो करता रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार तो समान ही होता है, दिखने में जैसे ज्ञानी जीता है वैसे ही अज्ञानी भी जीता है, तो उसमें भेद भाषित नहीं होता। मगर अज्ञानी की वासना के कारण, विषय तृष्णा के कारण वो संसार भ्रम से ऊपर नहीं उठ सकता। मगर जिसने विवेक जगाया, वैराग्य किया और विवेक वैराग्य से ज्ञान संपन्न हुआ, उसको जगत ब्रह्म रूप ही भाषित होता है, उसे अद्वैत का निश्चय हो जाता है, उसका द्वैत ब्रह्म मिट जाता है। इसलिए सर्वात्मा भाव करके सब में वही परमात्मा को ही अनुभव करता है। ऐसा अनुभव सत्ता में स्थित परमात्मा को प्राप्त करके जीवन में सिर्फ उसके लिए आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि आनंद स्वरूप अपना आपा हो जाता है। उसका निज स्वरूप सर्व का स्वरूप हो जाता है। सबके साथ इस प्रकार आत्मैक्य उसे सिद्ध हो जाता है और द्वैत ब्रह्म उसका निवृत्त हो जाता है। वृक्षादिक जो फूल फल सहित भाषित होते हैं वो बीज से उत्पन्न होता है, बीज का इतना विस्तृत रूप, और इस वृक्ष से फल लगते हैं, उसे फिर बीज होते हैं, और अनेक बीज जो प्रत्येक बीज में अनेक वृक्ष उत्पन्न करवाने का सामर्थ्य। इस प्रकार अज्ञानी के चित्त वृत्ति अनेक सृष्टियां उत्पन्न करने का सामर्थ्य, उनकी प्रत्येक वृत्तियां विषयाकारी होती रहती है, जगदाकारी होती रहती है। विषय तृष्णा से बंधा हुआ वो मनुष्य प्रतिपल अनेक संकल्प करता है, और उनके इस संकल्प के अनुसार अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती जाती हैं। वो जीव की अपनी अपनी सृष्टि होती है, प्रत्येक जीव की अगणित सृष्टियां हैं,
मगर उस सृष्टियों का ज्ञान परस्पर किसी को नहीं। तो ये सृष्टियां का परस्पर ज्ञान न होने का कारण एक ही है, जिसको जगत ब्रह्म हुआ है उसको ही वो जगत भाषित होता है, अन्य को भाषित नहीं होता। हाँ, ज्ञानी को दूसरे के जगत का ब्रह्म भाषित होता है, क्योंकि अंतस्करण की शुद्धता के उसके अंतस्करण से वो मिलता है, उस अंतस्करण में क्या चल रहा है उसे दिखाई देता है। तो ज्ञानी अज्ञानी के अंतस्करण में क्या चल रहा है वो भी देख सकता है। सबके अंतस्करण में जो सृष्टियां की निपज है वो निपज ज्ञानी देख सकता है। जो जो ज्ञानी होते हैं वो सब का अनुभव एक होता है। अज्ञानी मिथ्या कल्पना से प्रतिपल कई सृष्टियां उत्पन्न करते रहते हैं, मगर वो सारी आभास मात्राएं, दिखने मात्राएं, वास्तविक कुछ नहीं। बीज परिणाम पाके वृक्ष होता है, ऐसे आत्मा परिणाम पाके जगत नहीं होता। याद रखो, आत्मा में जगत दिखता है मगर आत्मा आधार है, दृश्य उसमें भाषित हो रहा है। आत्मा कभी भी रूप से अपने रूप से हटाने कभी भी परिवर्तित नहीं। आत्मा में कोई बदलाव कभी भी नहीं होता। अनंत सृष्टियां अज्ञान की वजह से जिसको भी भाषित होती है उसको भाषित, मगर आत्मा सबका एक है और उसमें कभी कोई ब्रह्म होता ही नहीं। तो ब्रह्म जो होता है वो भ्रांति मात्र है, ब्रह्म दिखने मात्र है। ज्ञानी को सत्य दर्शन होता है और उसका निश्चय अद्वितीय ब्रह्म का होता है। दूसरा नास्तिक, दूसरा कुछ बनाइए, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म सत्ता में प्रतिष्ठित ज्ञानी द्वैत ब्रह्म को देखता है नहीं। उसका विवेक वैराग्य से पूर्ण किया हुआ अभ्यास के द्वारा जो दृढ़ निश्चय हो चुका है वो अद्वैत ब्रह्म का निश्चय है और वो सर्वात्मा है। सब में वो अपने आप को देखता है और आप में सबको देखता है। इस प्रकार सर्वत्र अपने आप को स्थित देख के वो आत्मानंद जानता है, आत्मानंद में ही स्थिति करता है। जिसको भी जगत ब्रह्म भाषित होता है उसका अंतस्करण निर्मल नहीं होता। मलिन अंतस्करण में अपने परमात्मा स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब नहीं होता। अंतस्करण शुद्ध हुए बिना आत्मानुभूति संभवित नहीं। जो शास्त्र और संतों की संगति करके अपने अंतस्करण को शुद्ध कर लेता है, विवेक जगा के मिथ्या भ्रम का त्याग कर देता है, सत स्वरूप आत्मा ही सर्वत्र सर्व में सदाकाल है, वो उसका निश्चय होता है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर छोटे तृण तक उसे वो ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है, ब्रह्म स्वरूप का ही निश्चय है। ब्रह्म स्वरूप में स्थित जो भी ज्ञानी है सो सब ज्ञानी का अनुभव एक ही, उसको भिन्न भिन्न कुछ भाषित ही नहीं होते। समस्त संसार में दृश्यादृश्य भिन्न भिन्न होते हुए भी उनके दर्शन अभिन्न है। दृष्टा दृश्य को देखता है, दृष्टा के देखने से जो दृश्य दिखाई दिया वो ज्ञानी को दृश्य दृष्टा का भेद न होने के कारण सर्वात्म भाव ही है। सब में सब रूपों से स्थित वो हर अवस्था में हर स्थिति में तुरीय भाव में स्थित होता है। अज्ञानी के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं हैं और इस अवस्थाओं में घूमता हुआ वो
ये जगत को सत्य मान के जो भी कर्म करता है उसमें कर्तापन करता है, और कर्म करते पहले उसमें फल इच्छा भी होती है। इच्छाओं का सर्वथा नाश हुए बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता। आशाएं मिटे बिना तृष्णा छूटती नहीं। तो विषय तृष्णा जब तक है तब तक अंतस्करण की शुद्धि नहीं है। वासना से भटकता हुआ जीव भटकता 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 जब तक विवेक जगा के वैराग्य पूर्ण होके स्वस्वभाव की ओर नहीं आता, तब तक जगत ब्रह्म को देखता रहता है और कर्म बंधनों से कभी सुखी कभी दुखी होता रहता है। मगर जिसने अभ्यास और कर्म द्वारा एक आत्मैक्य का निश्चय कर लिया है, उसको जगत ब्रह्म होता ही नहीं, जगत भाषित होता ही नहीं, क्योंकि जगत दिखने मात्र है। एक ब्रह्म सत्ता, एक आत्म सत्ता सत्य है और वो अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित है। उस आत्म सत्ता की जिसको भी दृढ़ता हुई है, उसका अज्ञान जन्म लिया है, उसका जगत ब्रह्म छूट गया है, उसके भिन्न भिन्न सदा सदा के लिए हट गई है, वो एक अभिन्न आत्म स्वभाव में स्थित होता है। उसकी दृष्टि बदल गई है, उसकी दृष्टि में ब्रह्मत्व है, पूर्णत्व है, और पूर्णत्व होने के कारण कंकर से शंकर तक उसको वो शिव तत्व ही आत्म तत्व ही भाषित होता है। इस प्रकार जिसने भी आत्म तत्व को जाना, आत्म तत्व को पाया, वो विवेकपूर्ण मनुष्य आत्म स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए स्थित है। ये स्थिति प्रकरण है। इस प्रकरण में हमें हमेशा हमेशा के लिए आत्मस्थ स्थित होने के लिए मार्गदर्शन किया गया है। उसमें वो है कि जब अभ्यास से कर्म करके उस कर्मों से करते हुए भी मुक्त रहता है मनुष्य, तब वो आत्म स्वभाव में स्थित हो। जिसका विवेक जग गया है, वशिष्ठ महाराज कहते हैं, वो ज्ञानी ही हो जाता है। इस ज्ञानी ही जिसके अभ्यास से जिसको भी विवेक की प्राप्ति हुई, इस सत्य असत्य के बीच का भेद समझ में आ गया। जो असत्य है वो दिखने मात्र है और जो सत्य है वो नित्य है। ऐसा विवेक जिसको हो गया, वशिष्ठ महाराज कहते हैं, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति तुरंत होती है। क्योंकि सत्य असत्य के बाद विवेक जगने से दृश्य जगत मिथ्या है ऐसा निश्चय होता है और दृश्य जगत से उसका दृढ़ वैराग्य हो जाता है। ऐसा दृढ़ वैरागी पुरुष आत्म विचार में प्रतिष्ठित होता है और अपना आपा ही खुद स्वयं ही सरल रूप होकर स्थित है, ऐसा उसे ज्ञान होता है। फिर उसे स्वप्न जैसे टूट जाता है, इस स्वप्न के दृश्य को मनुष्य सत्य नहीं मानता, उसको फिर याद भी नहीं करता। इस प्रकार उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जो जगत ब्रह्म था वो अज्ञान था, अज्ञान से भिन्न भिन्न भाषित होती थी। वास्तव में भिन्न भिन्न कुछ है ही नहीं, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही स्वयं स्वर रूप में स्थित है। तो सदाकाल वही वो है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जो दिखाई देता है वो अनंत रूप में, अनेक रूपों में दिखने के बाद भी वो ही है जो नित्य है, जिसको महाप्रलय का समय भी हिला नहीं सकता, जिसको कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जगत के उत्पत्ति काल में भी जैसा है वैसा ही वैसा होता है। जगत लीन हो जाता है तब भी वैसा वैसा होता है, और जगत अज्ञान से सबको स्थित भाषित होता है तब भी वो वैसे ही स्थित है जैसे अपने अचल अनुभव स्वरूप में ज्ञान होते मनुष्य स्थित होता है।
अनुभव स्वरूप आत्मा सदा सदा के लिए सर्वत्र स्वरूप में अपने शिव स्वरूप से, अपने ब्रह्म स्वरूप से प्रतिष्ठित है। जो भाषित होता है वो आभास मात्र है, ब्रह्म मात्र है। जैसे रस्सी में सर ब्रह्म है, रस्सी कभी सर नहीं होती, रस्सी रस्सी ही होती है। रस्सी का यथार्थ ज्ञान होते हुए जो सत्य का ब्रह्म हुआ था वो मिल जाएगा। इस प्रकार आत्मा का यथार्थ ज्ञान होते ही जगत ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। आगे वशिष्ठ महाराज कहते हैं जो सुने। जी बोले, हे राम जी, जब विवेक हृदय में आता है तब भोगों की तृष्णा घट जाती है। मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। हाँ, बोलने से तृष्णा नहीं घटती, विवेक जब आता है हृदय में तब तृष्णा घट जाती है। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता, चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती। याद रखें, चित्र में पेंट की हुई अग्नि शीत निवृत्त नहीं करती। चित्र में अमृत कुंड सुंदर दिया है, सुंदर बनाया है, और जैसे अमृत पान कोई मनुष्य कर रहा है ऐसा बताया है। मगर चित्र में जो अमृत पान करने वाला मनुष्य है वो अमर नहीं होता, क्योंकि चित्र का बनाया हुआ अमृत अमृत ही नहीं होता। वैसे ही तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है, मुख का किया हुआ विवेक वाणी विलास करने और शांति को नहीं प्राप्त करता। भोगों की तृष्णा को निवृत्त नहीं कर सकता और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे ही वह विवेक वाणी विलास है। विवेक वाणी का है, वो वाणी विलास नहीं। हे राम जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष को नाश करता है। प्रथम जब विवेक जगता है तब राग द्वेष को मिटा देता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोग रूप है उनसे तृष्णा और वैर भाव को नष्ट करता है। ब्रह्मलोक तक के जो विषय हैं वो विषयों की तृष्णा नहीं रहती, उसके राग द्वेष मिट जाते हैं, भोगों की इच्छा उसकी सदा के लिए शांत हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होते हैं, जैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। विवेक उदय होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और पावन पद की प्राप्ति होती है। विवेक होने से ही अज्ञान की निवृत्ति और पावन पद की, परम पद की, आत्म पद की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश के नाई स्थित है। सर्व जीवों का बीज परमात्मा है, तो परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र स्थित है। उसके पुण्य का नाम जीव है, बस। और उस जीव उसमें जिस पुण्य होता है उसका नाम जीव है, और जीव के भीतर जगत है। उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है। बस उसके आगे और विविध प्रकार की रचनाएं होती रहती है, पर वास्तव में चिदघन बीज के रूप से भीतर स्थित हुआ। वास्तव में चिदघन आत्मा ही बीज रूप की तरह स्थित है। इससे सब जीव चिदघन रूप है, इसलिए सब जीव भी चिदघन रूप है, आत्मा रूप है, घनीभूत आत्मा। आत्मा ही आत्मा, इसके सिवा कोई नहीं। शिला जैसे घनीभूत होती है, उसमें कितना भी प्रेशर करो शिला दबने वाली नहीं, ऐसे आत्मा के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। आत्मा ही आत्मा, घनीभूत चिदघन आत्मा है। जैसे केले के खंभे में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित है। आत्मसत्ता के भीतर सब जीव स्थित हैं, जैसे केले के खंभे में पत्र स्थित होते हैं। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है।
जैसे शरीरों के भीतर कीट होते हैं, वैसे आत्मा में जीव राशि, जीव के समूह हैं। और जैसे प्रस्वेद से जू और लेखा आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थ में कीट उपज जाते हैं, तैसे ही आत्मा प्रसन्न में में जीव जू, कला लेख के आदि और दूसरे पदार्थों में और कीट आदि उत्पन्न होते हैं, तैसे ही आत्मा में पूर्णे से जीव के समूह पूर आते हैं। पूर्ण मात्रा से जीवों के समूह स्फुरित होते हैं। फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं, तैसी तैसी गति को पाते हैं। फिर जीव जैसी जैसी उपासना करता है सिद्धि के लिए, वैसी वैसी उसको अनुभूति होती जाती है। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं। देवता की उपासना करने वाले देवता को प्राप्त होते हैं। देवता उसके लिए प्रसन्न होते हैं और आते हैं, उसे देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। देवता उसे आशीर्वाद भी करते हैं, वचन भी देते हैं। और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। यज्ञ की उपासना करने वाले यज्ञ को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो जिसकी उपासना करते हैं उसी को ही वो प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, वो भटकते नहीं है। इससे जो अतुच्छ पद है उस महत् पद का तुम आश्रय करो। इसलिए जो महत् पद है, अतुच्छ पद है, उसका तुम आश्रय करोगे। जिसका आश्रय करने से और किसी का आश्रय ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। जिसकी उपासना करने से और कोई उपासना करनी ही न पड़े, वो अतुच्छ पद आत्मपद है। वैसे आत्मपद की तुम उपासना करो। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य ब्रह्म को देखा। शुक्र दृश्य की ओर लगा तब तो उसने अनेक प्रकार के दृश्य ब्रह्म को देखा, और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ। शुद्ध बुद्धि की ओर वापिस आया तब उसने निर्मल बोध प्राप्त किया। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को वह प्राप्त होता है। जिसकी जो उपासना करता है होता। वो उसी को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ को छोड़ के ब्रह्म उपासना करो भाई। जो उपासना करने से अंतस्करण की शुद्धि भी होती है, राग द्वेष मिट जाता है, विवेक जग जाता है, वैराग्य संसार के और हो जाता है, वही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। इसी जन्म में सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। बड़ा पुरुषार्थ करके भी ब्रह्म उपासना करके ब्रह्म पद में स्थित होना है। देवताओं की उपासना करेंगे, देवता आएंगे। देवता आएंगे तो देवता क्या करेंगे? देवता आके आपको जो भी भोग है वो मांगो और देंगे। मगर अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी और हम देवता की उपासना करते हैं तो देवता क्या देंगे? ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकार हमें नहीं है। हम आपको ब्रह्म ज्ञानी के पास ले जाते हैं, चलो इतना कर सकते हैं, मगर ये एक बार देवता को प्रसन्न करना, फिर वो कहीं ले जाए शरण में महापुरुष के, तो महापुरुष के शरण जाना, फिर वहां से शुरुआत करना, इतना समय गंवाना जरूरी नहीं। कोई देवता की उपासना करो, भूत पिशाच की कई लोग उपासना करते हैं, तो कौन घर में जाएंगे? भूत पिशाच कहाँ ले जाएंगे? वो जैसे होंगे वैसे बनाएंगे ना भाई। देवता की उपासना करने से स्वर्गाधिक प्राप्त होता है, सिद्धों की उपासना करने से कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और भूत पिशाच की उपासना करने प्रेतात्मा होना है, प्रेतयोनि को प्राप्त होते हैं। मगर जो ब्रह्म उपासना करता है, जो आत्म उपासना करता है, वो अपने आप को वास्तव में जो है इस रूप से पहचान लेते हैं, और उनका जगत ब्रह्म हमेशा के लिए मिट जाता है, उसका देहाध्यास हमेशा छूट जाता है, अहंकार संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, और सर्वत्र स्वर में उसकी एक ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। इसलिए ब्रह्म उपासना करके, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना है, और ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म पद में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाना है, स्थित हो जाना है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जागृत और स्वप्न का भेद
कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। आप जो जागृत स्वप्न समझाना चाहते हैं प्रभु, वो कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है, उन दोनों के बीच में भेद क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्थिर प्रतीति का नाम जागृत है और अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न है। दीर्घ काल से दिखे वो स्थिर, वो स्थिर के वो अनुभूति है, वो जागृत जगत की अनुभूति है। और शॉर्ट टाइम के लिए दिखे वो स्वप्न की अनुभूति है, उसका नाम स्थिर है। जागृत की अनुभूति उसका नाम स्थिर है, और जो चिरकाल रहता है उसका नाम स्थिर है, और जो अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर है। अल्पकाल रहे वो अस्थिर है, वो स्वप्न ब्रह्म है। दीर्घकाल रहे वो प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं, इसके सिवा विशेष भेद का नहीं है। अनुभव सम होता है। ये दोनों का अनुभव सम होता है। जागृत जगत दिखे या स्वप्न जगत दिखे, दोनों का अनुभव समान होता है। शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीर को जीवाता है, शरीर को अंदर रह के उसका नाम जीव है। जो शरीर को जिलाता है उसका नाम जीव है। वह तेज और बीज रूप है। वह तेज रूप है और बीज रूप है। जीव धातु है, यह सब उसके नाम है। जीव धातु ये सारे उसके नाम है, तीनों उसी के ही नाम है। जब जीव धातु स्पंद रूप होता है तब वह शरीर के रंध्रों में फैलता है। जब जीव धातु स्फुरित होता है तब शरीर के सारे रंध्रों में वो स्फुरित होता है, सारे रंध्रों में वो स्थित होता है जाकर। मन, वाणी और देह से सब व्यवहार होता है। इससे मन, वाणी और शरीर से सब व्यवहार होते हैं, और जितने भी वो रंध्र हैं वो सब खुल जाते हैं। नेत्र देखने को लग जाते हैं, कान सुनने को लग जाते हैं, नासिका सुनने को लग जाते हैं, सांस का आना जाना होता है। पांच इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने लग जाती हैं। तब उसको जागृत कहते हैं। इस स्थिति को जागृत स्थिति कहते हैं। जब चित्तकला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है, जब चित्तकला जागृत व्यवहार में स्पष्ट लगती है और भीतर की ओर से भीतर होकर फूटती है, भीतर में जाके स्फुरित होती है, वह तब उसके भीतर जगत ब्रह्म भासने लगता है। तब उसके भीतर जगत ब्रह्म भाषित होता है। चित्त में ही ये जगत ब्रह्म भाषित होता है। वह स्वप्न कहता है। इसको स्वप्न कहता है, इसे स्वप्न कहता है। भीतर में अपना ही अनुभव की डिब्बी में से ये निकलता है, वो स्वप्न है। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं और मन, वाणी शरीर से कोई क्षोभ नहीं और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है। हृदय कोश में जीव धातु भीतर स्थित है, वह हृदय कोश में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता और नाड़ी रस से पूर्ण होती है। प्राण वायु से वहाँ क्षोभ नहीं होता हृदय कोश में। उस और मार्ग कौन सी से नाड़ी? प्राण आने जाने से रहित होते हैं और क्षोभ से रहित श्रम वायु चलता है, उसका नाम सुषुप्ति है। समवायु चलता है, क्षोभ से रहित, कोई क्षोभ नहीं करता, उसका नाम सुषुप्ति। फिर से पढ़िए, सुषुप्ति। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं होता। मन, वाणी और शरीर से कोई क्षोभ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई हिलना चलना नहीं। और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है। स्वच्छ वृत्ति जो जीव धातु है भीतर में तब स्थित होती है। हृदय कोश में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता। हृदय कोश में प्राण वायु से भी क्षोभ नहीं होता, वो चलता रहता है प्राण वायु। और नाड़ी रस से पूर्ण होती है। और नाड़ी अन्य रस से पूर्ण हो जाती है। उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं। प्राण का आना जाना नहीं रहता, प्राण आने जाने से रहित होते हैं। और क्षोभ से रहित, और क्षोभ से रहित चलता है। भीतर सम वायु सम चलता है, उसका नाम सुषुप्ति। उसका नाम सुषुप्ति है। सम वायु चलता है, विक्षेप कोई नहीं होता, उसका नाम सुषुप्ति है। जैसे वायु से रहित एकांत गृह में दीपक उज्जवल प्रकाशता है, तैसे ही वहाँ
संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। वहाँ संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है, तैसे ही जीव संवित कलना से जो कल्पता है, सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। कल्पना से जो जीव संवित कल्पना करता है वो अपने आप में स्थित होता है। जैसे बर्फ में शीतलता और घृत में चिकनाई होती है, तैसे ही वहाँ संवित सत्ता स्थित होती है। संवित सत्ता वैसे ही वहाँ स्थित होती है। उसका नाम सुषुप्ति अवस्था। उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। न कोई विचार है, न कोई दृश्यादि का देखना है, कुछ नहीं, शांत है सब। जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जाकर उस सुषुप्ति अवस्था जड़ रूप है, हो, उसमें से जगने के बाद वो दृश्य भाव न प्राप्त करे तब, और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो, मगर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो, प्रकाश में स्थित हो जाए, वो तुरीय अवस्था है। सुषुप्ति से जाग कर फिर जड़ता को प्राप्त न हुए, जड़ता को न देखे और ज्ञान में स्थित हो गए, तो ब्रह्म ज्ञानी तुरीय अवस्था में स्थित है। तब वह व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है। फिर वो व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है, इसे कोई कर्म बंधन नहीं। वह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में, वो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में धनवान नहीं होता। हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं होता, सब स्थिति में समान होता है। हे राम जी, आत्मसत्ता के पूर्ण होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और पूर्ण दृढ़ होकर स्थित होता है, उसी का नाम जागृत है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके पूरे और जो जगत भासे उसको सतरूप जाने, स्वरूप का प्रमाद करे और फिर उसको जो जगत भासे और उस जगत को सत्य जाने, वाह। और यह प्रतीति थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, वो प्रतीति थोड़े काल के रहे, इसका नाम स्वप्न हो जाए, उसका नाम स्वप्न है। स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत तीनों अवस्था बता दी। दृश्य के पूर्णे का अभाव हो, दृश्य का पूर्णे का अभाव हो, दृश्य का स्फुरण न होवे और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसका नाम सुषुप्ति है। इसका नाम सुषुप्ति, अज्ञान मिटा नहीं है, ऐसी स्थिति का नाम सुषुप्ति है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का व्यवहार हो, ज्ञानी पुरुष जागृत जगत में व्यवहार करता है, वो सोता भी है, स्वप्न भी आता है और सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में भी पड़ा हुआ होता है, मगर वो इस अवस्था में जाते पहले भी ब्रह्म ज्ञानी था, ज्ञान में ही स्थित था, और सुषुप्ति से जगने के बाद भी वो ज्ञान में स्थित होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का व्यवहार हो, पर निश्चय में उसका सद्भाव रंजक भी न हो, केवल ज्ञान में अहम प्रतीति हो, केवल ज्ञान में ही वो मैं अपने आप को जानता है, अहम प्रतीति करता है, और वृत्ति उससे चलायमान न हो, बस ब्रह्म से नाम तुरीयापद है। स्वरूप से वृत्ति चलायमान न होवे, वो तुरीयापद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है, उसमें जो स्थित होता है वो जीवन मुक्त होता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीव स्थित होते हैं। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जीव स्थित होते हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है, जब नाड़ी अन्य रस से पूर्ण हो जाती है, भर जाती है, तब और प्राणवायु हृदय नामनी नाड़ी में नहीं आता, तब प्राणवायु हृदय नाम की नाड़ी में नहीं आता, तब चित्त संवित अक्षोभ रूप सुषुप्ति होता है। चित्त वृत्ति में फिर क्षोभ नहीं होता, तो सुषुप्ति अवस्था में अक्षोभ रूप सुषुप्ति अवस्था में रहता है। जब अन्न उस नाड़ी से पचता है,
और प्राणवायु चलने जब लगता है नाड़ी भरी हुई है, वो रस से वो रस पचता है और प्राणवायु वहां से स्फुरित होता है, चलता है, तब चित्त संवेद शोभ रूप फूरने लगता है तब चित्त संवेद शोभ को प्राप्त करती है और स्फुरन करती है। और उस फूरने से अपने भीतर ही बड़े जगत ब्रह्म देखता है। इस स्फुरन से वो अपने भीतर ही बड़े जगत ब्रह्म को देखता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना। बस ये डिटेल हम कल देखेंगे। ये नाड़ी ज्ञान अगर डिटेल से देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। हम याद रखें, अन्य रस नाड़ी में जाके जब भर जाता है तब सुषुप्ति आती है, यहाँ तक हम याद रखेंगे। और जब वो रस धीमे धीमे थोड़ा पचता है और प्राणवायु का आना जाना शुरू होता है, तब क्या होता है राम जी? प्राणवायु जब स्फुरित होता है, चलता है, तब वो जागृत होता है और फिर उसके अंतस्करण में प्राण के आने जाने के कारण स्फुरन होता है। प्राणवायु स्फुरने से सुषुप्ति उतर जाती है, मगर सुषुप्ति उतरने के बाद, जगने के बाद भी अज्ञान बना रहता है। तो जब तक प्राणवायु चले और स्फुरण न होवे तब तक अज्ञान है। स्फुरण होता रहता है तब तक अज्ञान है। फिर कोई स्फुरण ही न हुए अंतस्करण और आत्मा भाव दृढ़ीभूत हुए तब तुर्या स्थिति, तब ज्ञान स्थिति होती है। उसकी चर्चा कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु